अनिल विज जी के किसी बयान को हम सीरियसली लेते नहीं, आपको पता है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज। और आज सफीदों तहसील में हम पहुंचे हैं सरपंचों के बीच। आज सरपंचों के धरने पर पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। आप देख सकते हैं उनके स्वागत में मालाओं की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं सफीदों ब्लॉक के सभी गाँव के सरपंच। दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं सरपंचों के बीच समर्थन देने के लिए। देख सकते हैं हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो काफी समय से सरपंचों का धरना चला हुआ है तहसील में, एसडीएम ऑफिस में। उनके बीच पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं सरपंचों को समर्थन देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि दीपेंद्र जी आप एक क्रांतिकारी परिवार से हैं। आपके दादाजी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आपके अंदर भी वही खून है। आप आज लोकतंत्र जब खतरे में है तो सरपंच भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे विधायक जी साथ हैं और जो भी साथी आए हैं, मैं सबका सरपंच एसोसिएशन सफीदों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप जिस हिसाब से आप हमारे बीच में आज आए हैं तो समय आएगा तो ये सरपंच साथी भी कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय मिलनसार विधायक सुभाष मिश्राल जी और सभी सरपंच एसोसिएशन के सभी मेंबर, सारे सरपंच जो आज धरने पे 41 दिन से जो बता रहे हैं बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आज यहाँ पर जो हम आए हैं आपको पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए आए हैं, आपकी मांगों का समर्थन देने आए हैं। और ये सही बात है जो भी बात कही कि भाई लोकतंत्र की लड़ाई ही है, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव लड़ा और अगर ये सरकार को केवल ये 2 लाख तक की पावर्स देके और फिर ई-टेंडरिंग में जाना था तो उसमें फिर सरकार को चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, जब अधिकार ही नहीं देने थे सरपंचों को, अधिकार ही नहीं देने थे काम कराने की, फिर चुनाव की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है लोकतंत्र में, मैं जमीन से जुड़ा हुआ जो है हमारा भी सफर रहा है, हम जानते हैं समझते हैं कि एक बात को, जब इलेक्शन में कोई उतरता है तो कई बातें उठनी पड़ती हैं कि लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है, भाई मैं काम ये करूँगा, इलेक्शन एक बार जीतूंगा, सरपंच बनूंगा तो ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, बहुत चीज़ें जो है लोगों की को विश्वास दिलाना पड़ता है। उसके बाद वो अगर जो धोखा है, ये सरपंचों के साथ धोखा नहीं है, उनके अधिकारों में कटौती की जाएगी और उनको वो काम करने के लिए अगर पावर्स नहीं दी जाएंगी तो ये लोगों के साथ भी धोखा, क्योंकि लोगों ने उनकी बात पे विश्वास करके फिर वोट दी, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम पूरी तरीके से आपकी बातों का, मांगों का समर्थन करते हैं, चाहे वो आपकी जो है काम कराने की वित्तीय पावर्स को बढ़ाने की बात रही हो, चाहे वो राइट टू रिकॉल की बात हो, ये भी बिल्कुल गलत है, चाहे ये जो ये बात आई थी बीच में बयान आया था कि जो सरपंचों को और पंचों को आपस में उलझाने की बात आई थी, इस बात का भी हम पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। तो ये सारी जो है इन मांगों का पूरी रूप से आपका समर्थन करते हैं। विधानसभा में जो है इन्होंने खुद उठाने का काम किया, क्योंकि ये एक विशेष रूप से, और हुड्डा साहब ने भी इस बात को उठाया विधानसभा में, क्योंकि जो है ये एक, और अपने स्टेट के अंदर तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले में पावर्स कम है। राजस्थान जैसे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा पावर्स है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पावर्स है, गुजरात में बहुत सारे, तो धीरे धीरे एकदम से तो शायद हमारे स्टेट में उतनी पावर्स कोई भी सरकार, मैं ये कहूँगी आते ही जितनी राजस्थान के अंदर है, लेकिन कदम बढ़ने चाहिए थे उस तरफ
की पावर्स बढ़े, पंचायती राज संस्थाओं की पावर्स उनकी मजबूत हो, सरपंचों को थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो। लेकिन ये केंद्रीकरण जो है, ये केंद्रीकरण भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए इन्होंने कदम उठाने का काम किया है और सरकार इससे पीछे हटे। हम पूरी तरह सरपंचों के साथ है, जिस तरह की जो बात उठानी होगी। और ये आप लोगों को ये संसद के अंदर यह है सही बात कि संसद में 15 सांसद हरियाणा के, 14 बीजेपी के, विपक्ष में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं ही हूँ। तो लेकिन संसद के अंदर मैंने इसका नोटिस दिया संसद में बात उठाने के लिए। और जो है ये ऐसे टेक्निकली तो ये बात उठ गई क्योंकि संसद की सभा उस पर आ गई, कार्रवाई में आ गई। लेकिन क्योंकि उस दिन जो है विपक्ष के लोग जो की वजह से कार्यवाही स्थगित होगी, तो बोलने का अवसर नहीं मिला, केवल पेपर ले हो गए। तो अब बजट सेशन में दोबारा से सेशन जब शुरू होगा होली के बाद, तो संसद के अंदर ये जो आपने ये मैं आप एक नोटिस की कॉपी राज्यसभा की कि मैं आपको देते हुए पूरी तरीके से जोर से उठाऊंगा। उसमें सफेदों का भी जिक्र कर दूंगा कि भाई यहाँ भी ब्लॉक में है, क्योंकि मैं जिन अभी आप देख सकते हैं कि जो पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उन्होंने सरपंचों को समर्थन दे दिया है। अभी उनसे बात करके देखते हैं। क्या बीजेपी का देवेंद्र मोदी का बयान आया कि आप संगठन चलाएं और हमारे को सरकार चलाने दें, क्या कांग्रेस का विरोध? देखिए, जो बबली जी हैं वो जिस रूप से इस मामले में एक राजहट पे कायम है, वो सही नहीं है जी। उनको भी लोगों ने ही चुना है, उन्हीं लोगों ने इनको चुना है जी। प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना है, विधायकों को, मंत्रियों को चुना है, और उन्हीं जनता ने मतदान करके सरपंचों को चुना है। तो लोग कैसे गलत हो सकते हैं? तो ये जो मैं समझता हूँ, लोगों ने अपने मतों के अधिकार किया और उनका अधिकार का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सरपंचों के अधिकारों को छीनकर प्रदेश की सरकार हरियाणा की जनता के मतदान का अपमान कर रही है। राहुल गांधी को लेकर अनिल विज ने कि वो खिले हुए कपड़े को सील रहे हैं।